इस न्यूज के प्रायोजक है पद्मेश वाईफाई। दादी इतनी रात तक जाग रही हो? बेटा पद्मेश वाईफाई लगवाया है, अब नींद किसे आती है। बालाघाट में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान को उस वक्त एक नई ऊर्जा मिली जब अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और अभिनेता सौरभ गुर्जर उर्फ सांगा बालाघाट पहुंचे। उन्होंने शहर में भव्य रोड शो निकाला और स्कूली विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। जागरूकता अभियान की शुरुआत गोंदिया रोड से निकले एक भव्य रोड शो से हुई। इसमें करीब 250 से 300 छात्र छात्राएं हाथों में नशा मुक्ति की तख्ती और बैनर लिए शामिल हुए। 1.5 किलोमीटर लंबे से रोड शो के दौरान विद्यार्थियों ने शहर में नशे से दूरी है जरूरी के गगनभेदी नारे भी लगाए। रोड शो के बाद एक निजी लॉन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रेसलर सांगा और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। रेसलर सांगा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा शब्द की जड़ ही नाश है, जिसका नतीजा केवल विनाश होता है। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा और अनुशासन के रास्ते पर चलकर अपने सपनों को पूरा करने की अपील की। वहीं एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि नशा अक्सर शौक से शुरू होकर जानलेवा लत बन जाता है। उन्होंने कहा कि नशा केवल अब लड़कों तक सीमित न रहकर लड़कियों में भी पैर पसार रहा है। उन्होंने छात्रों से भी किसी के दबाव में न आने और पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। नशा, आपने कभी सोचा है किसी ने कि नशा शब्द कहां से आया होगा? इसे क्यों नशा बोलते हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी रही होगी? कभी किसी ने सोचा है इस बारे में? इसको नशा क्यों बोलते हैं? ये नशा शब्द आया है नाश से, जो पुराना वर्ड होता था जिसका मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ये शब्द वहां से आया है। तो ये हमें पता है बहुत ही अच्छे से, ये हर एक व्यक्ति को पता है कि नशा करने से हमारा नाश होगा, और सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, उसके पूरे परिवार का, उसकी आने वाली जनरेशन्स का। क्योंकि नशा सिर्फ ये नहीं करता, मुझे नहीं पता कि आपने साइंटिफिक कितना समझा है, नशा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको खराब करता है। नशा आपकी नई जनरेशन आ रही है, जब महिला प्रेग्नेंट है या पुरुष उस समय उनके साथ है, तो वो जो उनके अंदर की जो बॉडी के अंदर की जितनी भी क्वालिटीज है वो सब धीरे धीरे मर रही होती है, जिसकी वजह से नई जनरेशन जो आने वाली होती है, जो इस दुनिया में आई भी नहीं है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कभी ये चीजें नहीं बोली, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटे से शहर, जिला ग्वालियर में एक बहुत छोटा सा कस्बा है जिसको डबरा बोलते हैं। मैं डबरा का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पढ़ा, वहीं से मैंने मेहनत की और आज यहाँ हूँ। WWE पहुँचने में मुझे 19 साल लग गए। शायद अगर मैं किसी बड़े शहर में होता, शायद उस समय इंटरनेट होता, शायद मुझे कोई बताने वाला होता, तो 19 साल की जगह शायद मैं वो चीज़ें 5 या 6 साल में कर लेता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं छोटी जगह पर रहने से मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ कर नहीं सकते। आजकल इंटरनेट बहुत फास्ट है, अगर आप सही चीज़ों में यूज़ करोगे तो आप घर बैठे छोटी जगह से भी हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। और जो यूथ है, जैसे एसपी साहब ने बोला, मुझे उनकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं कि आप क्यों 14, 15, 16 साल के बच्चों को समझा रहे हो, ये नशा नहीं करते। आप भविष्य है, जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी है, बट आप लोग भविष्य है। आप अगर आज समझ जाओगे तो आने वाली जनरेशन भी समझ जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जब भी किसी पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आपको सुधरना होगा।
अगर मैं आज मैं स्टेज पे इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं नशा नहीं करता, अगर मैं खुद करता शायद ना बोल पाता। तो ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप भविष्य है हमारा, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, और आप लोगों को नशे से बिल्कुल दूर रहना है। और आप लोगों को, जो लोग नशा करते हैं, उनको भी दूर रखने में पुलिस प्रशासन की और समाज की मदद करनी है। एक बार जोर से बोलेंगे, सबने स्लोगन सुन लिया है? मैं बोलूंगा नशे से दूरी, आप बोलेंगे है जरूरी, ठीक है? देखते हैं कि आप माइक से ज्यादा तेज कर पाते हो कि नहीं। नशे से दूरी, नशे से दूरी। अब मजा आई ना, जो बच्चे थोड़े से सो गए थे उनको एकदम से नींद खुली गई। क्या हो रहा है भाई बालाघाट में? बीच में इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े सुपरस्टार आए हुए हैं, और इसलिए नहीं आए हैं कि उनको बालाघाट में आके कोई नई चीज मिलती, उनको तो पूरी दुनिया जानती है भाई। जानते हैं ना, हम सबने देखा है कि नहीं देखा है? हम सबकी एज में रामायण अगर किसी ने देखी होगी तो इनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? एक बार जोरदार पहचानते हैं, हाँ या ना? हमने WWE देखा है कि नहीं देखा है? और जिन्होंने नहीं देखा उनको आज यहाँ दिखाएंगे। तो जब इतने बड़े लोग अगर हमारे बीच में आए हैं, हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर बार हम जिस एज ग्रुप में हैं, लोग हमसे पूछते हैं, अरे साहब आप ये 12, 13, 15, 16, 17 साल इन बच्चों को क्यों बता रहे हो? ये थोड़ी नशा करने वाले हैं। हमें पता है आप में से कोई नशा अभी नहीं करता है, पर जो पीयर ग्रुप होता है ना, वो कभी कभी हमें मजबूर कर देता है। शुरुआत में ये शौक होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, बस एक बार। कोई भी गलत चीज़ होती है, आदमी को लगता है कि एक बार ज़रूर ट्राई करता हूँ, कुछ नया जानूंगा, कुछ नया पहचानूंगा। और पक्का मन में हर व्यक्ति ये कसम खाता है कि मैं एक बार के बाद कभी दूसरी बार नशा नहीं करूंगा या कोई भी गलत चीज़ नहीं करूंगा। जब आप पहली बार करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, आपको नया एहसास होता है। फिर दूसरी बार ये सोच के करते हैं कि देखो मैंने पहली बार अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, तो दूसरी बार ज़रूर करूँगा और अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा। और जब मैं करूँगा बोल रहा हूँ तो जो बेचारी हमारी बच्चियाँ बैठी हैं वो भी कर रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ लड़के कर रहे हैं। आजकल ये सारी गलत चीज़ें कई बार बच्चों के, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, बालक हो, बालिकाएँ हो, सबके बीच में चल रहा है। तो हमें हमेशा ये लगता है कि दूसरी बार करेंगे फिर कभी नहीं करेंगे, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। तो जो चीज़ शौक से शुरू हुई थी, जो चीज़ एक्सपीरियंस करने के नाम पे शुरू हुई थी, जो चीज़ ये सोच के शुरू हुई थी कि यार एक बार करके देखते हैं फिर कभी नहीं करेंगे, वो दूसरी बार आदत बन